मोरॉन्स। हालांकि ये एक मेडिकल टर्म है, लेकिन आजकल ये आम हो गई है। लगभग 1910 में मनोवैज्ञानिक हेनरी एडगार्ड ने ग्रीक वर्ड से मोरोस, जिसका अर्थ होता है मूर्ख या फिर फुलिश भी कह सकते हैं, इनकी आईक्यू 51 से 70 के बीच बताई जाती है। हालांकि दो और शब्द जो कि प्रचलित में है वो है इडियट और इम्बिसिल। इडियट की आईक्यू 0 से 25 के बीच और इम्बिसिल की आईक्यू 26 से 50 के बीच। अमेरिकी यूनिक्स आंदोलन के दौरान ये शब्द उभरा था। 12 वर्षीय बच्चों बच्चों का मानसिक आयु को दर्शाता है ये शब्द, और मध्य 20वीं सदी तक ये अपमानजनक में बदल गया, जहाँ पे लोग कम आईक्यू वाले लोगों को अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए संबोधित करते थे, जैसे कि मोरॉन्स। चलिए देखते हैं कि ये शब्द कैसे एक मेडिकल टर्म से एक अपमान में बदल गया। 19 से 20 के दशक तक मोरॉन्स स्लैंग बन गया, मूर्खता का साधारण ताना, नेदानीय अर्थ से कटा हुआ, इडियट, इडियोस। हालांकि ये 14वीं शताब्दी से में ये वर्ड प्रचलित था, इडियोस, और इम्बिसल 1400 दशक के। हालांकि ये सारे मेडिकल टर्म हैं जो कि बाद में अपमानजनक टिप्पणियों में बदल गए, और आजकल हम अपने आसपास यही शब्द का उपयोग ज़्यादा देखते हैं। किसी से कोई छोटी सी गलती भी हो जाए तो हम उसे इडियट बोल देते हैं। हालांकि इनसे एक दर्दनाक इतिहास भी जुड़ी है, एक दर्दनाक घटना जो कि किसी के भी रूह कपा दे। कैसा होगा अगर एक समाज समाज के बहुसंख्यक लोग अगर ये सोचने लगे कि अगर हम इन लो आईक्यू वाले लोगों से जंग लड़वाए या फिर इनको जंग में भेज दे तो कैसा होगा। क्योंकि उस वक्त लोगों का मानना था कि जिनके आईक्यू कम होते हैं वो जिंदगी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, वो लोग एक बोझ की तरह होते हैं समाज के लिए, एक बर्डन की तरह, वो यूजलेस होते हैं ऐसे। हालांकि ये एक मिथ था। साल 1967 वियतनाम वॉर अपने पीक पर था। नॉर्थ वियतनाम जो कि यूएसएसआर से सपोर्टेड था, और साउथ वियतनाम को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। वॉर में बहुत सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, और बैटलफील्ड से ये रिपोर्ट आ रही थी कंटिन्यूसली कि और भी लोग चाहिए। अगर ये वॉर जीतना है तो और भी लोग चाहिए। और यहीं पे एंट्री होती है रॉबर्ट मैकनमारा की। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये आदमी यूएस का जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त का, और इस वॉर की जिम्मे इसी के अंत थी। उन्होंने सोचा कि कैसा हो अगर लो आईक्यू वाले लोगों को जंग में भेज दिया जाए ट्रेनिंग देके, और हाई आईक्यू वाले सोल्जर्स डिसीजन ले। उनका मानना ये था कि अगर हम लो आईक्यू वाले सोल्जर्स को, लो आईक्यू वाले लोग को अगर जंग के मैदान में अगर ऐसे हार्श स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में अगर भेज दे तो हो सकता है कि उनका दिमाग कुछ अलग तरीके से चले, और हो सकता है कि उनकी आईक्यू भी बढ़ जाए। हालांकि ये एक मिथ था। आप किसी भी इंसान के नॉर्मल कंडीशंस को वॉर जोन में जैसे हार्श कंडीशन में डाल के आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन की बात अलग होती है और वॉर जोन की अलग। वॉर जोन एक कंटिन्यूसली नोइजी जोन होता है, यहाँ पे डेथ और फियर के स्मेल होते हैं। ऐसे जंग के मैदान में आप किसी सोल्जर्स को भेज के ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक अच्छा इंसान बन के लौटेगा। हालांकि इससे उन सोल्जर्स के दिमाग पे कुछ बैड इम्पैक्ट हो सकती है, जिससे उनकी आगे की ज़िंदगी और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, और भी ज़्यादा उनकी लाइफ वर्स हो सकती है। हो सकता है कि वो कभी अच्छे तरीके से सोशल ना हो पाए, वो समाज में अच्छे तरीके से घुल मिल ना पाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सोसाइटी को छोड़ के आइसोलेशन को चूज करें। और ऐसे ही शुरू होती है जंग के मैदान में एक
बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट मोरन्स के ऊपर, या यूँ कहूँ कि ऐसे लोग जिनकी आईक्यू 51 से लेकर 70 के बीच होती है। हालाँकि इनसे उनकी वैल्यू तय नहीं होती, बस ये एक मिथ था। और मैकनमारा भी कहीं न कहीं ये मानते थे कि अगर हार्श कंडीशन में उनको भेज दिया जाए तो हो सकता है कि उनकी इंटेलिजेंस में थोड़ी वृद्धि हो, उनकी आईक्यू बढ़ जाए और उनके डिसीजन लेने की शक्ति पुनः जैसे नॉर्मल लोगों की जैसे ही हो पाए। हालाँकि ये एक मिथ था और इससे बाद में जाके बहुत ही बैड रिज़ल्ट है। उन सोल्जर्स की लाइफ और भी ज़्यादा बदतर हो गई। उस वक़्त बहुत सारी प्रथाएँ प्रचलित में थी, जैसे कि काले लोगों की ज़िंदगी में गरीबी गरीबी उनकी एक फ़ितरत है और जो लो इंटेलिजेंस होते हैं, वो क्राइम से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं, वो क्राइम करते हैं। या फिर ये एक बायोलॉजी से जुड़ा है, जिससे कि अगर पिता क्रिमिनल था, तो उसको बेटा भी क्रिमिनल ही होगा। ऐसा लोगों के बीच में उस वक़्त मिथ्स थे, लोग उसी चीज़ों पर विश्वास करते थे। उस वक़्त साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, वो एक डेवलपिंग फ़ेज़ में था और इसीलिए इतने सारे मिथक जानकारियाँ समाज में थी और लोग उन पे मानते थे और वो उन्हीं चीज़ों को नज़र में रख के फैसले लेते थे, डिसीजंस लेते थे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हिटलर ने बहुत सारी ज्यूस को मार डाला, बहुत सारे इनोसेंट बच्चे, औरतें को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मानना था कि जर्मनी के आहार में ज्यूस का हाथ है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में अगर किसी वेमेन पे विच होने का आरोप होता था, तो उसको ज़िंदा जला दिया जाते थे। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एक अंधविश्वास है। लेकिन उस वक़्त के लोग इन सारी चीज़ों को मानते थे और परिणाम मास स्केल पे वॉयलेंस और ब्रूटैलिटी देखने मिला। मैकनमारा ने मोरन्स को एक एसेट्स के रूप में देखा कि हम उनको जंग में भेज सकते हैं, मरे हुए सोल्जर्स के रिप्लेसमेंट में। और उसका मानना था कि ऐसे हार्श कंडीशन में जब वो अगर सर्वाइव कर गए, तो उनकी आईक्यू बढ़ जाएगी। ये एक मिथ था और इसी से बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ गई। अमेरिका से बहुत सारे लो आईक्यू के लोगों को पकड़ के लाया गया ज़बरदस्ती और उनमें जंग में चला गया। उन्हें ट्रेनिंग दी गई और बंदूक हाथ में पकड़ा के जंग के मैदान में भेज दिया गया। हालांकि इनसे उनके दिमागों पर और भी ज़्यादा बुरा असर पड़ा और वो और भी ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो गए। इससे उनकी इंटेलिजेंस तो नहीं बढ़ी, उनकी आईक्यू लेवल नहीं बढ़े, लेकिन उनकी आने वाली ज़िंदगी और भी ज़्यादा भयानक हो गई। वो और भी ज़्यादा आइसोलेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो गए और बहुत संख्यक लोग तो पागल हो गए। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक समय पर एक बहुसंख्यक लोगों की किसी एक कैटेगरी के लोगों को गलत समझे जाने पर उनके साथ क्या-क्या हो सकता था। जैसे कि मोरन्स के साथ हुआ, उनको बैटल ग्राउंड में भेज दिया गया। बहुत सारे मारे गए और उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई। हालाँकि आजकल इस शब्द को एक बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया जाता है, मोरॉन्स। लेकिन इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है। आपने देखा कि कैसे बहुत सारे बहुसंख्यक लोगों को जिनकी आईक्यू लो थी, उन्हें बैटल ग्राउंड में भेज दिया गया, मरने के लिए। सिर्फ़ एक पर्सनल बिलीफ पे कि उनका जनरल सेक्रेटरी इस बात पे बिलीव करता था कि शायद हार्श कंडीशन में उनकी आईक्यू बढ़ाई जा सकती है या फिर वो इंटेलिजेंस हो सकते हैं या फिर फ्यूचर में उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है। लेकिन हुआ उनका बिल्कुल उल्टा। हालाँकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी प्रेज़ेंट बहुत सारी संस्थाएँ बनी हैं, जो कि ऐसे लो आईक्यू वाले बच्चों को एक स्पेशल किस्म के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे उनका पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, वो नॉलेजेबल हो सके और लाइफ में ग्रो हो सके।